परिवर्तन 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 का मतलब प्रगति प्रगति प्रगति। परिवर्तन का मतलब प्रगति। परिवर्तन चाह और है, अंधियारा अब दूर हो रहा, नई सुहानी भोर है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। मिले कदम से कदम, जहाँ पर खिले सड़क और गली, वहाँ पर मुस्कानों को अर्थ मिल गया, मन में नई हिलोर है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। दर्शकों, धारावाहिक परिवर्तन की पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस तरह संगीता ने सारे घर में परिवर्तन की लहर हिला दी है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उनकी बहुत सी जमीन बनवारी नाम के जमीन दलाल के कब्जे में है। तुम्हारा खेत था, अब ये हमारा है, हमारा। ये क्या कह रहे हो? इनसे मत उलझो, ये खेत हमारे कब्जे में नहीं। संगीता समझ जाती है कि आने वाले कल में उसे ये लड़ाई भी लड़नी होगी। संगीता गांव में बच्चों और प्रौढ़ लोगों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्हें पढ़ाने का प्रयास करती है। शिक्षा हमें अंधकार के वातावरण से बाहर निकालकर उजाले की ओर ले जाती है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के एक गुरुजी देख लेते हैं। वह संगीता को स्कूल में पढ़ाने का आग्रह करते हैं। आपको पढ़ाने का बहुत शौक है, तो आप सर्व शिक्षा अभियान में क्यों नहीं जुड़ जाती? घर में पूछना पड़ेगा। पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपके घर में इस नेक काम के लिए आपको मना कर देंगे। अब आगे। आइए, मैं पहले आपको प्रिंसिपल साहब से मिलवा दूं। वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जी जी। गुड मॉर्निंग सर। ये है संगीता मैडम, आज से ज्वाइन कर रही है। प्रणाम सर। प्रणाम, बैठिए आप। नारायण जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। नारायण जी, संगीता जी को मूलभूत जानकारियां दे दीजिए और फिर सभी लोगों से परिचय करा दीजिएगा। जी सर। आप लोग बात कर लीजिए, मैं राउंड लेकर आता हूँ। मैडम, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ही पढ़ाइए। जी। जितना ग्रहण कर सके उतना ही बताइए। कभी भी ज्ञान थोपने का प्रयास मत कीजिएगा। जी। कोई भी बच्चा गलती या अनुशासनहीनता करे तो बहुत प्यार से समझाइए। शारीरिक या मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित मत कीजिए। जी सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। एक बात और मैडम, पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम व खेल कूद की भी ट्रेनिंग दें। जरूर। व्यक्तिगत व वातावरण की स्वच्छता का महत्व भी बताएं। जी सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। सबको हक शिक्षा का है, अब हर महिला ने ठाना है, अब पढ़ लिख कर बढ़ना है आगे, मंजिल अगले छोर है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, मैं आपकी नई टीचर संगीता। मैं आज आप लोग को व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताऊंगी और उन बातों को नहीं आपको दोहराना है, उन बातों को अपनी जिंदगी में पालन भी करना है। तो शुरू करें। अच्छे बच्चे रोज नहाते, अच्छे बच्चे रोज नहाते, धुले हाथ से खाना
खाते। तो बच्चों, हमको रोज नहाना चाहिए और हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। स्वच्छता हो जहाँ, रोग ना होते वहाँ। तो बच्चों, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ दूर दूर तक नहीं होती है। स्वच्छ पानी पीना है, स्वस्थ जीवन जीना है। यानी बच्चों, हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए जिससे बीमारियाँ ना हो। सबको यह बतलाएंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे। तो बच्चों, हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बोलो, जहाँ हो गंदगी का अंबार, वहाँ बीमारी का संसार। यानी बच्चों, जहाँ ज्यादा गंदगी होती है वहाँ ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं। अच्छे बच्चे की पहचान, रखें साफ सफाई का जो ध्यान। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, ठीक है? कैसा रहा पहला दिन? अच्छा रहा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सीधे घर चलें या कहीं होटल? तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लेते हैं। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन पहले मंदिर चलो, फिर घर जाकर खा लेंगे। अंकल आप? मैं भी दर्शन के लिए आया था। कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों की मदद करने की। इनको पैसे देकर इनकी आदत मत बिगाड़ो। अंकल, गरीबों की मदद करने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? दाने दाने के लिए मोहताज हैं ये लोग। फिर कितना अच्छा बजा भी तो रहे ये लोग। ठीक है भाई, लेकिन अगर मदद ही करनी है तो किसी दूसरे रूप में करो ना। कुछ खाने को दे दो इन लोगों को। अगर आज दे भी देते हैं तो फिर कल क्या करेंगे इन लोग? कल से दूसरी जगह अपना खेल दिखाना शुरू कर देंगे। अरे ये लोग घुमंतु बच्चे हैं और इनके माँ बाप इनके हुनर का गलत उपयोग करके इन्हें पैसा कमाकर लाने के लिए विवश करते हैं। माँ बाप? हाँ, माँ बाप और कभी कभी दूसरे लोग भी। और धीरे धीरे इनकी पैसों की भूख इस कदर बढ़ जाती है कि ये लोग नशे और अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। अगर इन्हें सही वक्त पर सही जगह पहुंचा दिया जाए ना तो जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं लोग। सही जगह? सही जगह कौन सी है इन बच्चों के लिए? इनकी सही जगह स्कूल है। ये उम्र इनकी सड़कों पर खेल दिखाकर भीख मांगने की नहीं, स्कूलों में पढ़ने की है। और अगर इनके ऊपर ठीक से ध्यान दिया जाए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल साबित हो सकते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस ओर। हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती। जब तक हम लोग पैसे देकर
इन लोगों को बढ़ावा देते रहेंगे ना, ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हम में से ही किसी को आगे आना होगा, इनके माँ बाप को समझाना होगा। हम में से किसी को? हाँ, हम में से किसी को। आप जैसे लोग ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा चलता हूँ अर्जुन, देर हो रही है। तुम लोगों को देखा तो रुक गया था। मिलेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मैं रोहित, ये मेरा छोटा भाई मोहित। पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या वहाँ ढोलक मिलेगा बजाने को? सब मिलेगा। आ गई बहू ज्ञान का दीपक जलाकर? जी माँ जी। अब थोड़ा घर का भी दीपक जला दे, पूजा के कमरे में अंधेरा है। बिजली नहीं है क्या माँ जी? अगर बिजली होती भी तो क्या भगवान के पास दीपक नहीं जलाती? जी माँ जी, अभी जला देती हूँ। बाकी सब काम तो कर दिया है मैंने। तुम्हारे पलंग की चादर बदल दी है, कपड़े धो के सुखा दिए हैं और खाना भी तैयार है। जल्दी से खाकर सो जाओ, कल सुबह फिर तुम्हें जाना है ना ज्ञान का दीपक जलाने। माँ जी, भूख नहीं है। अच्छा, तो बाहर से खाकर आ रही हो? देर से लौटी हो तभी मैं समझ गई थी। जल्दी क्यों आ गया? और तेरा भाई मोहित कहाँ है? आ रहा है पीछे पीछे। कहा था ना, अंधेरा होते तक बैठा कर। जल्दी क्यों आ गया? 42 रुपए कमा कर लाया है ससुरे। 30 रुपए तो मैं भी कमा के लाई हूँ। तू तो इन बच्चों से भी गई बीती हो गई है। ज्यादा भी कमा के लाऊंगी तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा? सारा तो दारू पी के उड़ा देते हो। अरे चुप कर तू। सुन, कल से वो मंदिर के पास मत जाना। आजकल मंदिर में लोग बाग नहीं आते, कहीं दूसरे जगह जाएगा। कहाँ जाएगा बोल? कहाँ जाएगा बोल? कल से मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल में मैं भी पढ़ूंगा। स्कूल जाएगा, पढ़ने जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, तो कमाने के तरफ बाप जाएगा। छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपके बच्चे स्कूल जाएंगे और जरूर जाएंगे। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम संगीता है और मैं स्कूल में टीचर हूँ। आपके बच्चे जब पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजती? ये जो इनका सौतेला बाप है ना, एक नंबर का निकम्मा है। अगर बच्चे कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? और हमारे पास पैसे नहीं है जो हम इनको पढ़ा सकें। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं लगता, यहाँ तक कि भोजन भी मुफ्त में मिलता है। लेकिन स्कूल भेजने से फायदा क्या होगा? पढ़ लिख के एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे ये लोग। 15-16 साल बाद खूब कमाएंगे। 15-16 साल तक मैं क्या अब प्यासा मरूंगा? आप लोगों को काम करना चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो कल से बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर उनका मन नहीं लगेगा तो फिर स्कूल छुड़वा देंगे। इनका मन लगेगा और जरूर लगेगा। इनको गाने बजाने में खूब रुचि है ना, तो हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो कल से इन्हें स्कूल भेज दूंगी।
आप लोगों को पता ही है कि कल हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। पालकों के अतिरिक्त गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया है। कार्यक्रम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है। आप निश्चिंत रहिए सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। ओके। दर्शकों, हम आपको पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी शाला के छात्र छात्राओं द्वारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक शानदार समूह नृत्य, जिसके कलाकार हैं पूनम, ललिता, अंजलि एवं मानसी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। दर्शकों, अब एक और ग्रुप डांस। इस शानदार डांस को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं मिस चंचल, तनु, राधिका। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन तीनों बच्चियों का। दर्शकों, अब अंतिम कड़ी के रूप में हम आपके सामने ऐसे दो कलाकारों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, रोहित एंड मोहित। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रोहित एंड मोहित का।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब अंत में हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से सभी का उत्साह बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करिए। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, देवियों एवं सज्जनों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। यूं तो सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया रोहित और मोहित की प्रस्तुति ने। मैं उनके माता पिता को नमन करता हूं, जिन्होंने इतने प्रतिभाशाली बच्चों को जन्म दिया। अब मैं इन बच्चों को इस चेक के माध्यम से 10,000 की प्रोत्साहन राशि देता हूं, ताकि ये दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सकें। मैं रोहित और मोहित को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वे अपना सम्मान ग्रहण करें। साथ में उनके माता पिता को भी निवेदन करती हूँ कि वे भी उनके साथ आएं। परिवर्तन 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 का मतलब प्रगति प्रगति प्रगति। परिवर्तन का मतलब प्रगति। परिवर्तन चाह और है, अंधियारा अब दूर हो रहा, नई सुहानी भोर है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। सबको हक शिक्षा का है, अब हर महिला ने ठाना है, अब पढ़ लिख कर बढ़ना है आगे, मंजिल अगले छोर है।